हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए वीडियो नंबर 19 में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं स्टैक एरिया चार्ट। ठीक है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जहां पर मैंने आपको एरिया चार्ट कवर किया था, करेक्ट। आज हम सीखने जा रहे हैं स्टैक एरिया चार्ट। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं स्टैक का क्या मतलब होता है। ठीक है, अगर आपने मेरी रेगुलर सीरीज देखी है, रेगुलर वीडियो आप देखते हैं, वहां पर मैंने क्लस्टर और स्टैक के बारे में डिफरेंस बताया था। आज मैं आपको दोबारा बता देता हूं। स्टैक यानी कि आपके पास एक ही बार होता है, करेक्ट है। उसी बार में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर डेटा डिस्प्ले होता है, उसको हम बोलते हैं स्टैक। ठीक है, और क्लस्टर का मतलब दो लाइन में डेटा आपका डिस्प्ले होगा। आप देख सकते हैं टॉप में, ये देखिएगा, ये क्या है, क्लस्टर है। ये क्या है, एक के ऊपर एक में डेटा प्रेजेंट हो रहा है आपके पास। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे स्टैक एरिया चार्ट। ठीक है, और जैसे कि आप सभी को मालूम है, एरिया यानी कि एरिया में जो हमारे पास विजुअल आते हैं उसको हम बोलते हैं एरिया चार्ट। ठीक है, इस पे हम क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं मेरे पास आ गया है स्टैक एरिया चार्ट। ठीक है, एक काम करता हूं, इसको मैं बड़ा कर देता हूं। ठीक है, ये डेटा है जिसको हम टेबल बोलते हैं। ये मैंने टेबल एक इंपोर्ट कर रखा है। ये कहां से कर रखा है, ये पावर बीआई का एक सैंपल डेटा सेट होता है, वो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर इंपोर्ट कर रखा है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर एक काम कर लीजिएगा, यहाँ पर जाते हैं, डेट की हियरार्की है, इसको आप इंटर कर लीजिएगा एक्स में। ठीक है, ईयर आपको नहीं चाहिए, क्वार्टर नहीं चाहिए, डे नहीं चाहिए, इसको क्रॉस कर दीजिएगा, मंथ चाहिए। ठीक है, वाई एक्सिस में एक काम कर लीजिए, इस बार मैं सेल्स प्राइस लेता हूं। ठीक है, इसको आप यहां पर ड्रैग कर लीजिएगा। ठीक है, आप देखिए अच्छे से, इसका क्या नाम है, स्टैक एरिया चार्ट। ठीक है, अब आप ये भी बोलोगे कि ठीक है, इससे पहले आपने हमें बताया था एरिया चार्ट, ये दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे जैसे कि इसका नाम है स्टैक। ठीक है, यानी कि आपको प्रेजेंट करेगा डेटा ऐसे, और उसके ऊपर एक और चार्ट, उसके ऊपर एक और चार्ट, उसके ऊपर एक और चार्ट, यानी कि वो ऐसे डिनोट करेगा आपके पास। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, लीजेंड। लीजेंड में एक काम करता हूं मैं, सेगमेंट को ड्रैग करता हूं। ठीक है, अब आपको समझ आएगा। एक काम करता हूं मैं, जरा इसको फोकस मोड पे करता हूं, अब आपको दिखेगा। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देता हूं और इसको भी मिनिमाइज कर देता हूं, अब आपको दिखेगा। ध्यान से देखिए, ये जून है। ठीक है, अब जून मंथ की सेल्स कितनी हो रखी है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या है, चैनल पार्टनर्स, उसकी सेल कितनी हुई है, 120। फिर है इंटरप्राइज, उसकी सेल प्राइस क्या है, 1250। ठीक है, आप सबसे टॉप में देख सकते हैं, ये देखिएगा इंडिकेट हो रहा है। ठीक है, और इसकी फॉर्मेटिंग के लिए आप सभी को मालूम है कैसे करते हैं। इस पर आप डबल क्लिक कीजिएगा या फॉर्मेट विंडो भी ओपन कर दीजिएगा। ठीक है, टाइटल आपको चाहिए, ठीक है, इसको ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से करता हूं, जो बेसिक इसकी फॉर्मेटिंग है वो मैं कर देता हूं। आपको एक्स एक्सिस का लिए मान लीजिए बोर्ड कीजिए, फॉन्ट साइज को बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, कलर आप अपनी मनपसंद भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर ब्लू लेता हूँ। ठीक है, इसका टाइटल हटा देता हूँ। ठीक है, वाई में जाता हूँ, वाई में वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकते हैं आप। इसको एक काम कर लीजिएगा, बोल्ड कर लीजिएगा, इसका साइज भी बढ़ा दीजिएगा आप। ठीक है, कलर आपने ले लिया, टाइटल आप ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है डेटा वैल्यू। अब ये क्या है, देखिए ऐसे आप हावर करते हैं माउस तो आपको डेटा वैल्यू दिखेगा, लेकिन अगर आप यहां पर इंडिविजुअली दिखाना चाहते हैं डेटा वैल्यू, देन डेटा लेबल्स को आप ओके कर सकते हैं। अब आप देखिएगा डेटा लेबल्स हर जगह प्लॉट हो गए हैं। ठीक है, आप इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको मान लीजिए एक्सपेंड करते हैं, वैल्यूज में जाते हैं, मान लीजिए बोल्ड कर दीजिएगा आप इनको। ठीक है, इनका कलर आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कलर आपने चेंज कर दिया। ठीक है, डिस्प्ले यूनिट ऑटो, यानी कि पावर बीआई क्या करेगा, वो उसको ऑटोमेटिक में KM में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर आप नहीं दिखाना चाहते हैं, नन कर दीजिएगा। ठीक है, अब आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है 1250, 3770 एंड 3000। ठीक है,
ये देखिएगा यहाँ पर भी डेटा आपके पास है लेकिन आपको अभी दिख नहीं रहा होगा। ये देखने के लिए जैसे कि आप सभी को मैंने बताया है कि यहाँ पर आप 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, ये देखिएगा शो एज टेबल, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको कंप्लीट दिखाएगा, चार्ट्स सबसे टॉप में देख सकते हैं और इनकी सेल यूनिट भी देख सकते हैं, जो जो सेल हुई है। जैन में कितनी सेल हुई है ये देखिएगा। अब आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा क्योंकि फॉन्ट साइज काफी बड़ा है यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हैं जैन में किसने कितनी सेल प्राइस सेल की है, ठीक है। बैक टू रिपोर्ट में आते हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट में आ गए आप। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, फोकस मोड में दोबारा क्लिक करता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये तो ओके है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, वीडियो को पॉज कीजिएगा और मैंने दे रखे जून में जितनी सेल्स हुई है, जितने भी आपके सेगमेंट्स में सेल है, इंटरप्राइज, गवर्नमेंट, मिड मार्केट, स्मॉल बिजनेसेस, इनको पॉज कीजिएगा, इनको सम कीजिएगा तो टोटल आपको यहाँ पर डिस्प्ले करना है। उसके लिए आपने करना कुछ नहीं है, डाउन में जाना है, डाउन में जाना है, ये देखेगा टोटल लेबल्स आ रहा है, ठीक है। जैसे आप इसको ओके करते हैं, ये देखेगा इनका टोटल आ गया है, ठीक है। अगर आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो फॉर्मेट भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसको फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा रखना चाहते हैं आप, ठीक है। ये आपने फॉन्ट साइज बड़ा कर लिया, इसको बोल्ड कर लिया, ठीक है। इसको मान लीजिए इस बार इस कलर से दिखाते हैं ताकि ये अलग दिखे, ठीक है। ये है इनका टोटल। बैकग्राउंड आप दिखाना चाहते हैं, इस पे क्लिक कर दिए, ये देखिएगा बैकग्राउंड इनका आ गया, ठीक है। तो आप इस प्रकार से ये डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, लेट्स सपोज मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिएगा, जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं आप देखिएगा इन सब का टोटल कितना आ रहा है, 8290, ठीक है। वही चीज आप फॉर्मेटिंग से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अब नहीं चाहते हो कि जो आपके सामने ये बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है, जैसे आप किसी भी मत पे क्लिक करोगे, माउस को ले जाओगे तो बॉक्स डिस्प्ले होगा, ठीक है। उसको हटाने के लिए जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, फॉर्मेट पे जाइए, प्रॉपर्टीज पे जाइए और टूल टिप को ऑफ कर दीजिएगा। किसको ऑफ कर दीजिएगा, टूल टिप्स, ठीक है। अब आप क्लिक कीजिएगा, आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको ऑन करते हैं तो डिस्प्ले होगा, ठीक है। ऐसे भी डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या था, सम ऑफ सेल्स प्राइस, ठीक है। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ठीक है आपने ये बताया हमें स्टैक एरिया चार्ट, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं विजुअलाइजेशन की विंडो ओपन करता हूं, ठीक है। आज मैंने आपको क्या बताया, स्टैक एरिया चार्ट, और इससे पहले क्या बताया था, एरिया चार्ट, ठीक है। ये दोनों के दोनों एज इट इज सिमिलर करेंगे, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक काम करता हूं, इसी की कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी हो गया, ठीक है। एक काम करता हूं, इसको जरा नीचे कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको दोनों चार्ट दिखे, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करता हूं मैं, ठीक है, दोनों को बराबर ले आता हूं, ठीक है। इस वाले चार्ट को मैं कर देता हूं एरिया चार्ट, सेम एज इट इज प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। एक काम करता हूं मैं, जल्दी से इसकी हेडिंग नेम है जो वो चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ आए। इसका क्या नाम है, एरिया चार्ट, ठीक है। फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इसको बोल्ड कर देता हूं, ठीक है। और इसका क्या नाम है, टाइटल में जाता हूं, स्टैक एरिया चार्ट, क्या नाम है इसका, स्टैक एरिया चार्ट। आप देख सकते हैं स्टैक एरिया चार्ट, ठीक है। फॉन्ट साइज अगर आप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं इसको बोल्ड कर देता हूं, ठीक है। और उससे पहले मैं इनकी ग्रिड लाइन जो है आप देख सकते हैं, अगर वीडियो को पॉज करते कई लोग को ग्रिड लाइन नहीं दिख रही होंगी, मैं इसको भी ग्रिड लाइन थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं, ठीक है। ये ग्रिड लाइन में कलर चेंज करते हैं, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, डॉटेड की जगह मैं सॉलिड कर देता हूँ, अब आपको दिखेगा, ठीक है। इसकी फॉर्मेटिंग हटा दीजिए, ठीक है। अब आप ये भी सोचोगे कि ये तो ठीक है लेकिन आपने ओपन नहीं किया, तो एक काम कर सकते हैं, चार्ट को सेलेक्ट कीजिएगा, होम पे जाइएगा, फॉर्मेट प्रिंटर आ रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज जो फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई हुई है, इस चार्ट में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये देखिएगा अप्लाई हो गई। अब आपको समझाता हूं मैं, ठीक है। एक काम करता हूं, जरा इसको भी एडजस्ट कर देता हूं, ठीक है। अच्छे से देखिए, अब आपको स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। सबसे ऊपर क्या है, एरिया चार्ट, नीचे क्या है, स्टैक चार्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है। सबसे नीचे आप देखिए, ये क्या है, जून मंथ, ये क्या है, जून मंथ, ठीक है। यहां पर इन्होंने सेल प्राइस सेल की है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, सबसे आप टॉप में देख सकते हैं, ये क्या है, गवर्नमेंट,
इनकी कितनी सेल्स है 3000, ठीक है, ये यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और ये क्या है गवर्नमेंट, ये यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ऐसा क्यों, अलग अलग क्यों डिस्प्ले हो रहा है, क्या आपने सोचा है? मैं आपको बताता हूँ। एरिया चार्ट बेसिकली क्या करता है, ये आप देखिएगा अगर इसकी सेल कितनी है, आप देखिएगा यहाँ पर 3000 है, ठीक है। तो ये कंप्लीट यहां से और यहां तक जो सेल प्राइस है वो एरिया चार्ट में आपको डिनोट करता है। कहां से, बॉटम से लेके और टॉप तक। यहां पर 3000 है, ठीक है। इसकी आप देखोगे बॉटम से लेके और यहां तक ये क्या है 3000। इसके उल्टा स्टैक चार्ट, जैसे कि आप सभी को स्टार्टिंग में मैंने बताया, स्टैक का मतलब होता है एक ही चार्ट आपको एक के ऊपर एक के ऊपर एक डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो इस समय आप देखिएगा अगर आप इसकी सेल्स देखना चाहते हैं कितनी हुई है, तो यहां से लेके स्टार्ट होगा और यहां पर एंड हो जाएगा, ठीक है। एक काम करता हूं मैं, ये कर देता हूं, यहां से और यहां तक ये क्या है 3000 का गैप है। यहां से लेके और यहां तक ये क्या है 3770, ठीक है। आप देखिएगा लाइन भी मैंने बना रखी है, आप देखिएगा इस पॉइंट यहां पर देखिए 5, इसके बीच में जो सेल है वो है 3000, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इनके बीच में। आज आपने समझ लिया कि एरिया चार्ट और स्टैक चार्ट को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर इफ इन केस आपसे कोई पूछता है तो आप बिल्कुल उनको बता सकते हो। एरिया चार्ट बेसिकली जो भी डेटा आपके सामने प्रेजेंट होता है वो आपको बॉटम टू एंड तक वो डिनोट करेगा उनकी सेल प्राइस। देन ऐसे ही नेक्स्ट कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पर ये देखिएगा आप, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप टाइटल करेक्ट कर सकते हैं। एक काम करता हूं मैं, जरा यहाँ पर इनका टाइटल भी ठीक कर देता हूं। इसका नाम है एरिया चार्ट, अब आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आज मैंने आपको सिखाया है स्टैक एरिया चार्ट को कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है, कैसे यूज करते हैं और इसको कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, अब आपको पता चल गया होगा, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको डिफरेंस भी बताया कि एरिया चार्ट और स्टैक चार्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।